हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप मेरे यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुछ टिप्स आपको सेल्स के बारे में आपको कुछ नए टिप्स बताऊंगा, जिससे आपको किसी कस्टमर को समझाने में आसानी होगी। और लोग कुछ गलतियां करते हैं, मैं उस गलतियों को थोड़ा सा बताऊंगा। जहां पर आपको किसी सामान को बेचने में आप वो छोटी मोटी गलतियां करते हैं, ये आप 7 टिप्स को फॉलो करेंगे, आपका जो चीज़ें उन्हें क्लियर हो जाएगी। टिप्स आती है कि आप किसी चीज़ को अगर बेचना है, किसी चीज़ के सेल्स के बारे में बताना है, तो आपको सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर मोबाइल है, अगर आप चलिए मोबाइल है, मुझे सेल करना है आपको, ठीक है, बेचना है, आप मेरे कस्टमर हो, आपको थोड़ी मोड़ी इसकी जानकारी है, बट इसके बारे में हमको फुल इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से जानकारी रहेगी, तभी इसके बारे में बेहतरीन तरीके से मैं बता सकता हूँ आपको। क्लियर हुआ? और दूसरा पॉइंट है कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन। अब कस्टमर मान लीजिए आए आए आपके दुकान पर कोई सामान खरीदने आया, और वहां पर मेरा फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा खासा होना चाहिए, जिसपे सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है चेहरे पे स्माइल। बेहतरीन स्माइल होनी चाहिए हमारे चेहरे पर एक बेहतरीन स्माइल होनी चाहिए। अगला व्यक्ति को लगे कि हाँ, सेल्स के बारे में कुछ या कुछ जो सामान बता रहा है प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आई कांटेक्ट, जिससे कॉन्फिडेंस हमारा जनरेट होता है कि अगला व्यक्ति हमारे सामान में प्योर समझेगा कि हाँ, इसका सामान जो है प्योर है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर हम नजरें चुराएंगे, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है लग रहा है, तो शक करेगा। इसलिए हमें आई कंटेक्ट मिला के कस्टमर के बातें करना चाहिए। और अगला नेक्स्ट है वॉइस टोन। सिंपल सा बात है कि आपको आवाज़ बहुत डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कब कितना स्पीड में बोलना है, कब लो में बोलना है, और कब मीडियम कब हाई में बोलना है। ये सब आप चीज़ को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, पहले आप किसी कस्टमर को मान लीजिए आपको शॉप पाया, तो लो टोन का प्रयोग करना पड़ेगा वहाँ पर। या किसी स्टूडेंट को अगर अकेले में समझा रहे हैं, तो वहाँ भी आप लो टोन का प्रयोग ही करते हैं, ठीक है। और दूसरा मीडियम, जैसे मान लीजिए क्लासरूम में क्लास वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पर मीडियम टोन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और हाई टोन, जैसे आप सेल्स में देखे होंगे, सब्जी मंडी या आपके गांव में फेरी वगैरह लोग आते हैं, तो वहाँ पर हाई टोन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कस्टमर हमारे दूर से, क्योंकि बेचने का तरीका होता है, अगर वो इस चीज का नियम को फॉलो ना करे तो उसका सामान कुछ बिकेगा नहीं, और उसका जो होता है ना कि रोजी रोटी भी नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर टोन प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप डिसबैलेंस कर दिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को समझा रहे हो, हाई टोन का प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगा, और क्या होता है कि लोग कहेंगे कि पागल है क्या समझाने से अच्छा। और अगला होगा जो फीलिंग। अब मान लीजिए हम मोबाइल बेच रहे हैं, अब इसके बारे में अगला व्यक्ति नहीं पता है ना कि कैसी है। अब जितना बेहतरीन हम उसको फीलिंग अपने अंदर, हम इसको प्रेम करेंगे, इसका यही प्रेम अगले कस्टमर के प्रति उसको अंदर डाल देंगे, तभी उसको लगेगा कि यही लेना जरूरी है हमें। तो यहाँ पर हमें, अगर हमारा सामान, अगर हम मेहनत किए, समझाए, अगर हमारा सामान बिक गया, तो हमको कैसी फीलिंग आएगी? गुड फीलिंग आएगी। और अगर नहीं लिया, टाइम भी वेस्ट हुआ, अगर नहीं लिया तो हमको बैड फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर ये दो तरीके से फीलिंग आती है। बॉडी लैंग्वेज हमारे, आपको पता है कि कोई चीज आप कितना भी बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब नहीं कि शरीर का हाव भाव, आपको बोलने का तरीका, कहाँ कम बोलना है, कहाँ ज्यादा बोलना है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, और प्लस चलने का तरीका क्या है, हाव भाव, वो डिपेंड करता है। हमारे लैंग्वेज में आपको पता है 92% आपकी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करता है, और वॉइस टोन आपकी सिर्फ 8% वॉइस टोन की आपने क्या बोला ये डिपेंड करता है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति आपको लेने से पहले वो आपका सामान नहीं लेता, पहले आपको जज करता है, आपको समझता है कि आप उसके जो चीज बता रहे हो प्योर है कि नहीं बता रहे। दूसरा लास्ट है, छठवां है हाइपरनेस। हाइपरनेस का मतलब होता है कि आपके अंदर एक उभरा हुआ कॉन्फिडेंस। जैसे आप अगर मोबाइल है, मान लीजिए वीवो का मोबाइल है, अगर कोई व्यक्ति कह दिया कि नहीं ये मोबाइल तो हैंग करता है, तो आप कहेंगे नहीं मैं प्योर हूँ, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ, ये कभी, और 2-3 साल से बेच रहा है, ऐसे कोई शिकायत ही नहीं है। बट वो अगला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये हैंग करती है, वो करती ही होगी हैंग। तो उसको समझाने के लिए हमें कॉन्फिडेंस से समझाना है कि आप क्या जानते हो, क्या है कंपनी के मालिक को, इस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस समझाना पड़ेगा। नहीं तो भाई, अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहेगा, हाइपरनेस थोड़ी सी उत्तेजित रहेगी, तो अगला मंच के एक मार्केट में कई सारी दुकानें चलती हैं, आपके दबाव करके थोड़ी लो हो जाएगा, तो आपका मार्केट क्या हो, सेल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और लास्ट है एक्सपीरियंस। आपका कोई काम अगर बार बार करते हो, जैसे कोई कहता है कि इस समय साइकिल एक ही बार में चलाने नहीं आता, तो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, घुटना फूटता है, जो भी होगा धीरे धीरे हम चलाने आ जाती है। तो हमें इस सेल्स के बारे में, अगर हम सामान बेच रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो एक ही काम बार बार करते करते हमको इसका एक्सपीरियंस हो जाता है, और हम कम टाइम में किसी व्यक्ति को बेहतरीन तरीके से सेल कर सकते हैं, और अगला व्यक्ति सर्टिफाई होगा, और हमारा जो मार्केट होगा, हमारा दुकान होगा, बेहतरीन चलेगा अदर लोगों की अपेक्षा। कुछ चीजें यही लोग गलतियां करते हैं, और उनका सेल नहीं हो पाता, और दुकान खोलते हैं या सेल
का काम स्टार्ट करते हैं और रिजेक्शन की वजह से क्या हट जाते हैं और फेल हो जाते हैं लोग।